मित्रों, औरतों के साथ अत्याचार करना, किसी पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालना उसकी आदत थी। वह था लंका का महा अत्याचारी शासक रावण, जिसकी क्रूरता उस समय चरम पर थी। तो क्या आप जानते हैं कि रावण ने कभी सीता जी का हरण करके कभी ले ही नहीं गया था, जबकि सच्चाई यह है कि सीता जी का हरण वास्तव में हुआ था। फिर ये क्या रहस्य है? कृपया उसी रहस्य को जानने के लिए हमारे इस गूढ़ रहस्य को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, रामायण के अरण्य कांड में वर्णित इस प्रसंग से हमें यह जानकारी मिली है, जिसका वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भी इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। शायद आपको जानकारी में नहीं हो, प्रभु श्री राम इस होने वाली घटना से पहले ही से परिचित थे कि क्या होने वाला है। आप ये जानकर जरूर हैरान होंगे कि रावण जिस सीता का हरण करके ले गया था वह सीता थी ही नहीं, तो फिर वह कौन थी? तो आइए हम बताते हैं इस अनोखे प्रसंग को, जिसे सुनकर आप हैरान जरूर होंगे। हमारे आराध्य श्री राम को इस बात का पहले से ही आभास था कि अब क्या होने वाला है। इसलिए जब लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा की नाक कटने की घटना घटी, तब वे समझ गए कि अब राक्षसों का अंत का समय आ गया है। उसी समय खर और दूषण अपने 14,000 राक्षसों के साथ युद्ध करने आ रहे थे। तभी श्री राम कुटिया में माता सीता के पास गए और उनसे बोले, हे सीते, जब तक करूं निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में बासा। अर्थात मैं जब तक राक्षसों को नाश करूं तब तक तुम इस पृथ्वी में वास करो और अपनी परछाई इस कुटिया में छोड़ जाओ। तब तत्काल सीता ने वैसा ही किया। वे तुरंत पृथ्वी में समा गईं और अपनी परछाई उस कुटिया में छोड़ गईं। ये भेद कभी लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। उसके बाद रावण अपने गुर्गे मारीच को सोने का मृग बनाकर श्री राम की कुटिया के पास भेजता है, जिसके लालच में माया रूपी सीता भ्रमित होकर राम से बोली, हे प्रभु, मुझे ये सोने का मृग चाहिए। तब श्री राम ने, नहीं सीता जी, ये सोने का नहीं, ये कपटी मृग है। लेकिन स्त्री हट के कारण उन्हें जाना पड़ा, जहाँ जाकर राम ने उस मृग का वध कर दिया। लेकिन वो तो मृग था ही नहीं। बाद की घटना में लक्ष्मण जी को भी सीता को रेखा की सुरक्षा में छोड़कर जाना पड़ा। तब राम लक्ष्मण ने जाना यह एक छलावा था। इसी बीच रावण सीता जी का हरण करके ले जाता है, लेकिन जिस सीता को वो ले गया था वो सीता थी ही नहीं, वो तो सीता की एक परछाई थी। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या प्रभु श्री राम इस माया रूपी सीता को ही अपने साथ अयोध्या ले गए थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो ऐसे, जब रावण अपने परिवार सहित श्री राम के हाथों मारा गया, तब विभीषण का लंका का राजा बनाकर औपचारिकता पूरी की गई। उस समय हनुमान, सुग्रीव और विभीषण आदि माता सीता को लेकर श्री राम के शिविर की ओर आते हैं। तभी श्री राम ने सीता जी को वहीं रुकने का आदेश दिया और कहा, हे सीते, तुम्हें मेरे पास आने से पूर्व अग्नि परीक्षा देनी होगी, जिससे लक्ष्मण भी आश्चर्यचकित होकर क्रोधित हो जाते हैं और श्री राम से बोले, इसका मतलब आप सीता माता के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। पूरी वानर सेना भी हतप्रभ थी। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि ये सीता नहीं, उसकी परछाई है, जिसे मैंने कुटिया में परिवर्तित करवा दिया था। फिर लक्ष्मण जी अपने किए हुए पर शर्मिंदा हुए और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी। उसके बाद अग्नि परीक्षा संपन्न हुई और इस प्रकार माया रूपी सीता अग्नि में विलीन हो गई और असली सीता अग्नि से निकलकर श्री राम के पास आ गई। अब हम आपको प्रभु श्री राम के बारे में बताना चाहेंगे कि उन्होंने बार बार जन्म लेने का क्या प्रसंग है, कि कैसे प्रभु श्री राम इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेते हैं। उसके बारे में
हम विस्तार से रोशनी डालेंगे। तो आइए जानते हैं श्री राम के बारे में जन्म लेने का क्या कारण था। एक बार यमराज ने योग बल के माध्यम से प्रभु श्री राम से मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि प्रभु मैं आपसे कैसे मिलूं, क्योंकि बजरंगबली चारों पहर अयोध्या की रखवाली करते हैं, उनकी अनुमति के बगैर आपके पास कोई नहीं आ सकता। तब श्री राम ने कहा, हे यमदेव आप चिंतित नहीं हो, मैं इसका उपाय कर दूंगा। इसके बाद एक दिन श्री राम ने अपनी अंगूठी महल के फर्श की दरार से अंदर गिरा दी, जो पाताल में जा पहुंची। तब प्रभु ने अंगूठी ढूंढने की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी। वे एक सूक्ष्म कीड़े के रूप रखकर पाताल जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अंगूठी की जगह अंगूठियों का एक पहाड़ बना हुआ था। सभी अंगूठियां एक समान थीं। फिर भी हनुमान जी उनमें से एक अंगूठी लेकर अयोध्या आए और श्री राम को अंगूठी के बारे में बताया और बोले, हे प्रभु पाताल में मैंने आपकी अंगूठियों का एक पहाड़ देखा है, इसका क्या रहस्य है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। हनुमान जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम बोले, हे हनुमान तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में युग सिर्फ 4 हैं जो बार बार लौटकर आते रहते हैं, जिसमें अनगिनत बार मेरा और तुम्हारा जन्म हो चुका है। यही कारण है आपने वहाँ अंगूठियों का पहाड़ देखा है। वो सारी अंगूठी मेरी ही हैं, जिन्हें तुम ब्रह्मवश लाने में असमर्थ रहे। तो मित्रों अब ये जानकर आप और भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारा तुम्हारा जन्म इसी पृथ्वी पर बार बार हो चुका है। आप पूछेंगे कैसे? तो हम बताते हैं, आपको इस गूढ़ रहस्य से गूढ़ परिचित कराएंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 4 युगों का ही पुनरावृत्ति होती रहती है, क्योंकि चारों युगों के अलावा कोई 5वां युग नहीं है। ये चारों युग ही बार बार आते रहते हैं। जैसे सतयुग में नरसिंह हिरण्यकश्यप वृतांत, त्रेता में राम रावण का प्रसंग, द्वापर में कृष्ण कंस और महाभारत की घटनाएं हमें ये बताती हैं कि ये महापुरुष युग परिवर्तन के साथ आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार कलयुग में जो भी घटना घटती है, फिर वो हमारे जन्म से संबंधित हो कि न हो, उसकी पुनरावृत्ति जरूर होती है। हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि युग सिर्फ 4 ही है, इसलिए हमने भी इस भूमंडल पर हजारों बार जन्म लिया है। वो बात अलग है कि हमें हर जन्म में परिस्थितियाँ कैसी मिलती हैं, यह सिर्फ हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। अच्छे कर्मों का नतीजा सुखद और बुरे कर्मों का नतीजा दुखद। अब तुम कैसा कर्म करोगे, यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। जय श्री राम।